महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, मैंने पुरुषोत्तम मास की अधिक मास की वीडियो डाली थी, उसमें कुछ विशेष उपाय भी आपको बताया था। तो बहुत सारे लोगों की रिप्लाई मैं की भी हूँ और बहुत सारे लोगों का रिप्लाई मैं नहीं कर पाई हूँ। तो नहीं कर पाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि इस समय भगवान की कृपा से व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। अब भगवान की कृपा मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनकी कृपा से ही सारा कार्य होता है, और यदि मैं इतनी ज़्यादा भाग दौड़ में हूँ, व्यस्त हूँ, तो इसकी कृपा भी महादेव की ही है। तो अब इसमें एक कमेंट आया था कि दीदी आप वीडियो बना दी हैं और कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मैं 2-3 दिन लगातार, जब मैं थोड़ा सा फुर्सत में थी तो मैं की। अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं कोई ये बनावटी चीज़ें आपसे नहीं कहती हूँ, क्योंकि देखिए बनावटी चीज़ें 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और लगभग आप लोग परिवार के सदस्य हैं, रोज़ मुझे देखते हैं, रोज़ मिलते हैं। तो अब उसमें मैं रिप्लाई नहीं कर पाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यस्तता इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ ना, और ना ही चैनल पे कोई वीडियो डाल पा रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा कमेंट मैंने पढ़ा तो मैं सोचा एक साथ इतना रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दूँ, और वीडियो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगी। लेकिन हाँ, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं केवल रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, ध्यान नहीं दे रही हूँ, एक बार जाकर चैनल पे चेक करिए। अगर मैं फ्री होती तो कम से कम वीडियो तो डालती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, जो भी अधिक मास से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या जो भी आपके प्रश्न हैं उनको क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ कि मालपुए का दान, आप लोगों ने कहा है कि मालपुए का दान कब करना है। मालपुए का दान देखिए, शास्त्र में माना जाए तो ब्रह्म वर्त पुराण में ऐसा है कि मालपुए का दान जो है वो हर दिन करना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव कहाँ हो पाएगा, कहाँ संभव हो पाएगा? अपने लिए तो खाना जल्दी बन नहीं पा रहा है लोगों के घर में, तो 33 मालपुए हर दिन बनाकर दान करना ये उचित नहीं है। नहीं मैं कहूँगी और नहीं आप कर पाएंगे, लेकिन शास्त्र का कथन जो है वो मैं बता देती हूँ कि आप इसे जानते रहिएगा। अब देखिए, मालपुए आप दान कैसे करें। बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बोलती हैं कि दीदी हमारे घर से कोई ब्राह्मण नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, तो हम दान किसे करें। आपकी सभी समस्याओं का समाधान मैं बताती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है कि 33 मालपुए बना लेना है, और अगर कांसे का कोई बर्तन आपको मिल जाता है, क्योंकि कांसे का बहुत महत्व है, कांसे का कोई बर्तन मिल जाता है आपको 100, 200, 300 में, तो आप कांसे के बर्तन में रख लीजिए उसे, और उसको किसी ब्राह्मण को दान करिए। चलिए, आपने कर लिया। और कब करेंगे आप ये? तो देखिए, मैं कहूँगी महीने में एक बार कर लीजिएगा। अगर पूर्णिमा को आप कर सकते हैं तो पूर्णिमा को करिए, एकादशी को कर सकते हैं एकादशी को करिए, या कोई विशेष दिन अष्टमी को कर सकते हैं। जिस दिन आपको करना हो आप कर सकते हैं, किसी एक दिन करिएगा। विशेष दिन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एक दिन कर लीजिएगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये दान यदि आपके यहाँ कोई लेने वाला नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, घबराइए नहीं। आप इस दान को, अच्छा, कांसे का कटोरा अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, आप किसी थर्माकोल के बर्तन में ले लीजिएगा, या कुछ ऐसा ले लीजिएगा, आप किसी चीज़ में ले लीजिएगा, और ले जा कर के आप इसे किसी मंदिर में भी दान कर देते हैं। आप वहाँ कोई लेने वाला नहीं है तो भगवान के सामने रख दीजिए, हे भगवान जी मैं आपको दे रही हूँ। आप इस तरीके से करके आप अपना मालपुआ दान कर दीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। अब बात आती है कि पान को, 33 की संख्या में जो पान मैंने बताया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है, आपको बता रहे हो सबसे बड़ा दान है, तांबूल यानी पान का दान। इस दान को आपको रोज़ करना है? नहीं, रोज़ नहीं करना है। आप इसे भी एक दिन करिए, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ बताती हूँ जो मैं स्वयं कर सकूँ, और स्वयं संभव ही नहीं है कि कोई रोज़ मालपुआ बनाए और दान करे, या पान का पत्ता रोज़ लाए दान करे। तो आप उसे एक दिन, पान का पत्ता मैंने उस वीडियो में बताया है, आप उसे एक दिन लीजिए, और एक दिन किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को तो सबसे बढ़िया रहता है, इसे दान कर दीजिए मालपुए के साथ। या फिर आप अलग से चाहें तो, मालपुए नहीं बन सकते तो आप इसका दान करिए। अब रही बात कि 33 चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि दीदी 33 वस्तुएं भी दान करना है। तो देखिए, ऐसा तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं, मुझे ऐसा कहीं कोई दिखा नहीं कि 33 वस्तुएं दान करना है। मैंने तो जो है 33 प्रकार की चीज़ें नहीं, 33 चीज़ें 33 संख्या में होना चाहिए, ऐसा पढ़ा है।
और जो शास्त्र में है वो बात सत्य है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि दीदी 33 प्रकार की चीज़ें दान करना है, तो ऐसा कहीं मैंने पढ़ा नहीं है। बाकी दान की तो कोई चीज़ ही नहीं है, आप जितना दान करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो आप एक लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब बहुत सारे जो मेरे शुभचिंतक हैं वो लगातार ऑफिस नंबर पे फ़ोन करके कह रहे हैं कि दीदी आप ठीक तो है ना, दीदी आप ठीक तो है ना, आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए उसके पीछे बस वही कारण है कि एक तो ये कारण है कि बच्चे आए हुए हैं, और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिएगा। क्योंकि मैंने जो अपने इस ज़िंदगी के चक्कर में जो गलती की है, अब जब बच्चे बाहर चले गए तब पता चला कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने काम के चक्कर में, मतलब बच्चे बोलते रहते थे और मैं अपना काम करती रहते थे, जैसे कि हाँ मम्मी सुन रही हैं, मम्मी सुन रही हैं, और मैं अपना कुछ इधर उधर मोबाइल में, कंप्यूटर में या कुछ भी करती रहती थी, या अपना जो भी काम था बस करती रहती थी। हाँ हाँ बोलो बोलो मैं सुन रही हूँ, बोलो मैं सुन रही हूँ। तो ऐसे आप लोग मत करिएगा, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद वो चीज़ें बहुत कष्ट देती हैं। क्योंकि जिस दिन बच्चे घर से निकल जाते हैं ना, उस दिन एक माँ ही समझ सकती है कि वो क्या उनके हृदय पे बीतता है। और बहुत सारे लोगों ने, मैंने बोला था 20 तारीख को मैं अपनी बेटी को लेने गई थी, 20 तारीख को, तो मैंने बोला था कि मैं बेटी को हॉस्टल लेने के लिए जा रही थी, और मेरे बोलने के पीछे यही बस का उद्देश्य था। क्योंकि मैं उस टाइम जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब मेरी बेटी मेरे साथ आएगी, मेरे साथ रहेगी। तो ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी थी, और मैंने अपनी जो बातें थी वो आपके साथ शेयर की। बहुत सारी मम्मी ने बताया कि मेरी भी बेटी रहती है। बहुत सारी मम्मी बोली कि उसमें 1-2 कमेंट ऐसे हैं जिनका रिप्लाई करने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि दीदी मैं कैसे भेजूँगी अपनी बेटी को। देखिए इमोशनल मैं भी थी, और मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी थी, और सबसे ज़्यादा बेटा भी मेरा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन मेरे लिए मेरी बेटी को छोड़ना हुआ। बहुत कठिन था, बहुत कठिन था वो समय। हालांकि बच्ची जो थी मेरी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, 2 दिन से सोना एकदम छोड़ दी थी, सोती नहीं थी, परेशान बहुत ज़्यादा थी। और सबसे ज़्यादा कठिन समय तो वो आया जब हम लोग एकदम गए बेटी को वहाँ शिफ्ट करके सब कुछ, और जब वापस आने लगे तो मेरी बेटी भी पीछे पीछे सीढ़ी पे आने लगी। अंदर से अपना वॉचमैन गेट बंद कर दिया तो वो ऊपर चली गई। और विश्वास से बताती हूँ आपको कि जब बेटी मेरी चली गई और मैं अपनी गाड़ी तक कैसे आई मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे एकदम ध्यान नहीं। जैसे पैरों तले ज़मीन खिसकने का महत्व मैं उस दिन समझी। तो हस्बैंड साथ में थी, वो मुझे लेके आए गाड़ी तक, और जब गाड़ी में बैठ गई तो वहीं सामने एक दुकान थी। तो हस्बैंड ने बोला, वो थोड़ा सा ये सब बच्चे खाते हैं ना फास्ट फूड, तो हस्बैंड बोले कि मैं उसको कुछ खरीद के दे आता हूँ। तो तब मुझे ध्यान आया, मैं कही नहीं आप जाइएगा मत, आप जाएंगे तो वो और रोएगी। अब नहीं, अब एक बार आ गए हम लोग तो अब घर चले जाएंगे। तो उसके बाद जो है हम लोग आए, और परिस्थिति हर माँ बाप के लिए वो बहुत ख़तरनाक होती है। और मैं सोचती हूँ कि वो दिन तो निकल गया किसी तरह, क्योंकि समय बीतते बीतते सभी लोग मजबूत हो जाते हैं, बच्चे भी मजबूत हो जाते हैं, माँ को भी थोड़ी तसल्ली मिल जाती है कि हाँ ठीक है बच्चे ठीक है। लेकिन हाँ वो पल बहुत कठिन होता है, वो दिन बहुत कठिन होता है, वो रात बहुत कठिन होता है। जब मैं बेटी को छोड़ के आई तो मेरा बेटा था, और मैं सीधे अपने डाइनिंग टेबल पे बैठी, और बैठ के, और मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग देखते हैं समझते हैं सब कुछ, लेकिन मैं उस दिन बहुत ज़्यादा अपने आप को नर्वस महसूस कर रही थी। और मैं कई दिन तक उससे वीडियो कॉल पे बात नहीं कर पा रही थी, कर ही नहीं पा रही थी। तो वो तो मेरा बेटा नहीं माना, कहीं फिर वीडियो कॉल करने लगा कि मम्मी बात करो दीदी से, तो फिर होने लगी बातें। लेकिन हाँ वो पल होता है कठिन, बहुत कठिन होता है, भावुक होता है। और ये तो मैंने बयां कर दिया, लेकिन बेटियों की माँ के साथ एक और दिक्कत होती है कि जब बेटियां शादी करके, क्योंकि अब तो अपना पूरा अधिकार है, आप जब चाहें बुला सकती हैं, रख सकती हैं, लेकिन वो पल भी बहुत कठिन होता है। लेकिन जिसको भगवान बेटी देते हैं वो माँ बहुत सौभाग्यशाली है, मैं इतना तो जानती हूँ। और ये पल भी कटेगा। और रही बात बेटियाँ कहीं भी रहें, दिल से तो कहीं कभी नहीं जाती हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा नज़दीक आपके कोई हो ही नहीं सकता है। तो बस यही चीज़ें थी। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सभी लोग ऐसा कर लेंगे, क्योंकि उसमें बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी जितने भी आपके सवाल थे वो मैंने दिया, और आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं थोड़ा ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ, बाकी बीमार बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आगे जो भी कमेंट वगैरह होगा मैं प्रयास करूँगी रिप्लाई करने की। धन्यवाद। हर हर महादेव।